नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 60,000 वाहनों पे दंडात्मक कार्रवाई से वसूले 41 लाख। जानलेवा हमले के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। और घरकुल योजना को लेकर शिवसेना का मनपा पर डेरा आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा के आदेश पर शहर में अतिक्रमण जहां साफ किया जा रहा है, वहीं अवैध निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत लगातार चौथे दिन भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। आज वाशिम बाईपास पर निर्माणाधीन एक बिल्डिंग का हिस्सा गिराया गया। ये कार्रवाई मनपा आयुक्त के आदेश पर उन्हीं के मार्गदर्शन में मनपा कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस तरह बेखौफ होकर अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाइयों को देखते हुए अवैध निर्माण कार्य करने वाले नागरिकों और बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रैफिक विभाग की विगत 10 वर्षों में 6 माह के कार्यकाल की सबसे बेहतर कार्रवाई है। सड़कों पर वाहन चलाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर दुर्घटनाओं के प्रमाण में कमी आ सकती है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का नागरिक सरेआम उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए ट्रैफिक विभाग की ओर से 1 जनवरी से 30 जून तक की गई कार्रवाइयों से ये स्पष्ट भी हुआ है। पुलिस निरीक्षक गजानन शील के PSI सुरेश वाघ के मार्गदर्शन में ट्रैफिक कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 60,000 वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की है, जो विगत 10 वर्षों में ट्रैफिक विभाग के कार्यकाल में सबसे अधिक है। बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण 2 माह का लॉकडाउन लगाया गया था। 1 जनवरी से 30 जून के बीच शहर में जगह जगह लगाए गए नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक नियमों का 60,316 वाहन चालकों ने उल्लंघन किया है, जिसके बाद उनसे 41 लाख रुपए जुर्माने के रूप में राजस्व की वसूली की गई है। मित्र के साथ विवाद क्यों किया, ये पूछने के लिए शिकायतकर्ता ने आरोपी को राष्ट्रीय राज क्रमांक 6 पर स्थित पारस्कर शोरूम के पास बुलाया था, लेकिन आरोपी युवकों ने शिकायतकर्ता तथा उसके सहयोगी मित्रों पर हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बीच बचाव में आरोपियों के 2 सहयोगी भी घायल हो गए। खदान पुलिस ने शिकायत के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला समेत दंगे की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार 5 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक DC खंडेराव के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक संजय गवई, PSI चांबारे सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, कपिल राठौर, धीरज वानखड़े, शैलेश जाधव, कुशाल नेमाड़े, इमाम चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें दर्शकों कि पारस्कर शोरूम के पास आपसी समझौता के लिए बुलाई गई बैठक में युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी और इस घटना में आरोपियों ने चाकू से हमला करने पर आकाश शरद इंगले, ऋषिकेश बिल्लुकार तो भांबोरे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि दूसरे गुट के 2 युवक भी मामूली रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच करते हुए तुकाराम चौक निवासी सनी अग्रवाल, आकोटफैल निवासी ऋतिक सुधीर बोरकर, राहुल विजय उज्जैनवाला को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना के अंतर्गत जिनके पास घर नहीं, ऐसे लोगों को आवासीय सुविधा देने की घोषणा की है। अकोला मनपा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा घरकुल योजना के लिए लाभार्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे शुद्ध शिवसेना पदाधिकारियों ने सोमवार को शिवसेना वसाहत से नागरिकों का मोर्चा निकालकर महापालिका में डेरा आंदोलन किया। आंदोलन में शामिल महिला तथा पुरुष कार्यकर्ताओं की नारेबाजी तथा भीड़ को देखते हुए महानगर पालिका के सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर ताला जड़ दिया था, लेकिन आंदोलनकारियों को मनपा के प्रवेश से रोकने के कारण गुस्साए आंदोलनकारियों ने पत्थर से ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया तथा आयुक्त कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी भी की, जिससे मनपा के सुरक्षा कर्मियों को अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ी। मनपा कार्यालय पर आए मोर्चे का नेतृत्व अश्विन नवले ने किया था। इस डेरा आंदोलन में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए थे। इस दौरान मनपा आयुक्त नीमा अरोरा उपस्थित नहीं थी। महाजनादेश का अपमान कर सत्ता में आई शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की महाअघाड़ी सरकार हर कदम पर लोकतंत्र का अपमान कर संविधान को पैरों तले रौंद रही है। किसान, कृषि मजदूर, श्रमिक, व्यापारी, 18 पगड़ जाति, 12 बलूतेदार एवं जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। इसलिए जनतंत्र बचाने के लिए भाजपा जनता के दरबार में पहुंची है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकतंत्र बचाओ तथा विभिन्न मांगों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सोमवार को नारेबाजी करते हुए निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से को निवेदन देकर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार 5 जुलाई को लोकतंत्र बचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सुबह 11 बजे आंदोलन किया गया, जिसमें मांग की गई कि जिले में अधूरे कामों को गति दिलाई जाए, सुपर स्पेशलिटी पर सरकार की निष्क्रियता तथा अन्य कई रुके पड़े कार्यों को आरंभ किया जाए। महाविकास आघाड़ी के अब तक के कार्यों से नागरिकों को होने वाली परेशानी को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक तरीके से सोमवार को भाजपा की ओर से आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन में महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में तेजराव थोराट, महापौर अर्चना मसने, माधव मानकर, अंबादास उमाले, संजय गुड़ा, अक्षय गंगा खेड़कर, डॉक्टर विनोद बोडे, नीलेश निनोरे, राजेंद्र गिरी, संजय बड़ोने, माधुरी बड़ोने, अश्विनी हाथवल ने, गीतांजलि शेगुकार, योगिता पावसाले, वैशाली शेलके, सुनीता अग्रवाल, अजय शर्मा, दीप मनवानी, बालटाले, सतीश डगे, आशीष पवित्रकार, डॉक्टर किशोर मालकार, सिद्धार्थ शर्मा, गिरीश जोशी, टोनी जयराज, दिलीप मिश्रा, हरीश अलीम चंदानी समेत भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अकोला महानगर पालिका की ओर से प्रत्येक नए आयुक्त के दौर में अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर गजराज चलाया जाता है, लेकिन कार्रवाई को कभी अंतिम रूप प्रदान नहीं किया जाता। एक इमारत पर तत्कालीन आयुक्त के दौर में कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन उसके बाद गिराए हुए हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया था, जिस पर आज मनपा आयुक्त नीमा अरोरा की उपस्थिति में निष्कासन की कार्रवाई की गई। अशोक वाटिका परिसर में की गई इस कार्रवाई से बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में आकोट फैल परिसर के एक निर्माणाधीन अस्पताल को भी ढहाया गया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, इस तरह की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। हाल ही में संभाजी राजे इनका अकोला आगमन हुआ था। उस समय रास्तों पर आतिशबाजी कर लाडिसफेल में श्री ओंकारेश्वर शिव भक्त मंडल द्वारा उनका स्वागत और सत्कार किया गया। संभाजी राजे इन्होंने अकोला दौरे में विभिन्न सभाओं को संबोधित किया। संभाजी राजे इन्होंने गाड़ी से उतरकर श्री ओंकारेश्वर शिव भक्त मंडल द्वारा स्वागत स्वीकार किया। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम इनके दल ने पुराना शहर के सोनटक के प्लॉट परिसर में 52 पत्ते जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें राजू जामबानी निवासी कंवर नगर अमरावती, संजय दुबे निवासी अमरावती, जमीर खान आज़ाद खान निवासी आकोट फैल अकोला, रहीम खान हसन खान निवासी जुना शहर अकोला, इनके पास से जुआ सामग्री सहित नकदी 12,500 रुपये जब्त किए गए। साथ ही इन पर विभिन्न धाराओं के तहत पुराना शहर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किए गए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन संगठन की ओर से सोमवार को जिला अधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना देकर अपनी मांगों का ज्ञापन
प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया गया। निवेदन में संगठन की ओर से कहा गया है कि शासन को ये विदित किया गया था कि समाज बांधुओं और कर्मचारियों बांधुओं पर होने वाले अन्याय को लेकर जिसमें जानकारी दी गई थी, लेकिन शासन ने अभी तक संगठन की ओर से की गई संवैधानिक मांगों को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया है। लिहाजा अपनी मांगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन संगठन श्रृंखला अनशन कर रहा है। संगठन ने अपनी 12 विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 60,000 वाहनों पे दंडात्मक कार्रवाई से वसूले 41 लाख। जानलेवा हमले के 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। और घरकुल योजना को लेकर शिवसेना का मनपा पर डेरा आंदोलन। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।